अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहबाज और आप सीखना शुरू कर चुके हैं कोरल ड्रा की क्लास नंबर 6। दोस्तों, आज की क्लास में हम सब टेक्स्ट टूल सीखेंगे कि किस तरह से हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, किस तरह से टेक्स्ट को किसी पाथ पर फिट कर सकते हैं, चाहे वो सर्कल हो या फिर कोई भी पार्टिकुलर पार्ट हो। वो सब कुछ आज हम करेंगे और ये क्लास हमारी बहुत ही स्पेशल है आज की। तो आप पूरी वीडियो को देखेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये टेक्स्ट टूल है। जी हाँ, आप देख रहे हैं इसमें ए लिखा हुआ है। आप अपने माउस से अगर अपने माउस से F8 प्रेस करेंगे तब ये टूल आ जाएगा। तो ये है और हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ कुछ भी, जैसे SCL इंस्टीट्यूट इकरा, ये मैंने टाइप किया है। तो अब इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं वो सब कुछ आज हम देख लेते हैं। वैसे तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने सिर्फ सिंगल लाइन टाइप की है, तो मैं इस सिंगल लाइन में ही कुछ करके आपको बता सकता हूँ। बाद में जब हम बहुत सारे पैराग्राफ टाइप करते हैं और कुछ पेज तैयार करते हैं तो उसकी एक अलग सेटिंग होती है। यहाँ मैंने सिंगल लाइन टाइप की है, तो इस सिंगल लाइन में हम क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसका आप फ़ॉन्ट किस तरह से चेंज करेंगे। कि इसका फ़ॉन्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो थोड़ी सी देर लगती है। देखें, ये खुल चुका है। अब यहाँ पर आपको जिस तरह का भी फ़ॉन्ट चाहिए, यहाँ से आप एरो बटन से नीचे ऊपर करके आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा फ़ॉन्ट चाहिए और जो उसका नाम याद है आपको, तो आप खुद टाइप कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आप इसमें ये देखें कि जैसे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट लिया है तो इसमें आप बोल्ड नहीं कर सकते। आप ये देखें कि यहाँ पर बोल्ड वाला कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, और क्योंकि ये पहले से ही उसमें देखेंगे आप यहाँ लाइट लिखा आ रहा है। और अगर मैं दोबारा वापस जाके वहाँ पर फिर अपने एरो बटन से मैं नीचे जाता हूँ, तो हो सकता है कि हमें वहाँ पर लाइट के अलावा बोल्ड कोई फ़ॉन्ट मिल जाए। होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। या अगर मैं कोई और फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, मसलन मैंने ये ले लिया। देखें, जैसे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट लिया तो इसमें ये अभी फ़िलहाल लाइट है, नॉर्मल है। अगर आप इसे बोल्ड करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि इसमें ये चीज़ें अवेलेबल है कि आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये देख लें आप कि मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले यहाँ से मैंने क्या करा, फ़ॉन्ट चूज़ किया। और दूसरी चीज़, और अगर इसका आपको साइज़ छोटा बड़ा करना हो तो आप यहाँ पर पॉइंट के हिसाब से, आप जैसे 24 है, आप 30 करना चाहें, 30 देकर आप एंटर करें तो ये आपका फ़ॉन्ट बड़ा हो जाएगा। और उसके अलावा आप चाहें तो ये आप इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके आप खींचकर ये काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपको किस साइज़ का फ़ॉन्ट चाहिए। जैसे अगर हमारे पास कोई इस तरह का एक रेक्टेंगल है जिसका कि साइज़ 3 इंची है, ठीक है ना, तो आप यहाँ देखें, यहाँ से इसका पहले आप साइज़ ठीक कर लें 3 इंच, ठीक है। उसके अलावा अगर आप हाइट में भी आपके पास कोई साइज़ है, सपोज़ अगर आपको 1 इंची चाहिए, 0.75 चाहिए, तो आप यहाँ से 0.75, ये हो गया आपका 1 इंच। और अगर आपको आधा इंच चाहिए तो 0.5, और अगर आपको 1/4 चाहिए तो आप 0.25 कर सकते हैं। और आपको 1/3 चाहिए तो 0.75 यानी कि 1 इंच आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप देखें, ये है आपके पास जो बॉक्स है,
3 इंच इंटू 0.75। ये आपके पास कोई चीज़ है जिसका कि साइज़ है। अब उस साइज़ में आपको ये टेक्स्ट लेना है। तो अब आप यहाँ से इसी को पकड़ करके आप इसको छोटा या बड़ा कुछ भी कर सकते हैं और इसे अपने तरीके से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये मिल रहा है आपस में, यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये ना मिले, तो इसके लिए यही तरीका है दोस्तों कि आप देखें ये शेप टूल आपके पास है, बहुत ही काम का टूल है ये, एक जगह नहीं बहुत जगह आपका ये टूल काम करता है। उसे ले आप, जैसे उसे आपने सेलेक्ट किया है शेप टूल को, तो अब आपके पास सारे लेटर के अपने अपने एक नोट्स या पॉइंट जो कहें वो आ रहा है यहाँ पर। तो आप ये जो पॉइंट है वो ए का है, अब आप क्या करें, ए को कंट्रोल के साथ खींचेंगे अब बाहर की तरफ, ये वाला है, मतलब इस स्पेस को आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपका साइज़ है और आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मैंने कॉपी किया इसे अब आप दोबारा अलग से एक यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेकर के आप टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको उसी फ़ॉन्ट में चाहिए कि जो फ़ॉन्ट हमने यहाँ पर लगाया है, तो उस फ़ॉन्ट को एक बार आप पहले इस तरह से सेलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ आप नीचे लेके जाएं, या कंट्रोल ना भी ले, कंट्रोल मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका ये जो आपकी जो लाइन है सीधी सीधी नीचे की तरफ जाए और मूव जो होगा वो उसी एंगल में मूव होगा। और फिर आप यहाँ पर आकर राइट क्लिक कर दें तो आपके पास ये एक कॉपी हो गई, चाहे तो आप बाहर ले आएँ, ठीक है। अब इस पर अगर आप डबल क्लिक कर देते हैं माउस को, तो देखिए यहाँ पर कर्सर आ चुका है, यानी कि इस पर क्लिक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट टूल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डबल क्लिक करते ही ये टेक्स्ट टूल आपका आ जाएगा। अब यहाँ से कंट्रोल ए कर दें तो ये सब सेलेक्ट हो जाएगा। अब दोबारा आप यहाँ पर जो चाहें वो टाइप कर लें, माई यूट्यूब चैनल। अब मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड ना रहे दोस्तों, नॉर्मल रहे, लाइट रहे, तो यहाँ से मैं इसका बोल्ड हटा देता हूँ, ठीक है। तो एक तरह से आप यूँ समझ लें कि मैं यहाँ पर एक स्टिकर बना रहा हूँ जिसका कि साइज़ इतना बड़ा है, 3 इंच इंटू 0.75, यानी कि 3 इंच बाई 1.25 इंच ये आपके पास है, और उसके अंदर ही लेटर होने चाहिए। और अगर आपकी ये लाइनें आगे पीछे, सपोज़ करिए बॉक्स यहाँ हैं, तो अब बिल्कुल आप सेंटर में कैसे रखेंगे, इन सब को आप सेलेक्ट करके आप अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करें। जी हाँ, सी प्रेस करने से ये होगा आपका कि ये अलाइनमेंट हो जाएगा। और सी करने से सेंटर तो होगा, हॉरिजॉन्टल सेंटर होगा दोस्तों। और अगर वर्टिकली सेंटर करना है, देखें हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है। अभी ये वाला सेंटर मुझे करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन सबको सेलेक्ट करके सी प्रेस करता हूँ, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब ये हो गया आपका वर्टिकल, ठीक है। इस तरह से भी आपको सेंटर करना है। तो अगर अभी चूँकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों अलग है, ठीक है ना। अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करके ई प्रेस करूँगा तो इस तरह से भी सेंटर तो हो रहा है। मगर आप ये देखेंगे दोनों लाइन एक साथ मिल गई, तो उसका एक तरीका ये है कि पहले इन दोनों लाइन को आप ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद अब ये आपका पूरा ये एक पार्ट है। अब आप इन सबको सेलेक्ट करके एक बार सी एक बार ई प्रेस कर देंगे तो ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, मसलन ये है, अभी जो मैंने ये स्टिकर बनाया, मैं चाहता हूँ कि स्टिकर ना हो, ये लोगो की शक्ल में हो, राउंड हो। तो अब इसका साइज़ आप देख लेंगे कितना बड़ा रखना है। सबसे पहले आप साइज़ को डिसाइड कर लें, 1.5 यानी कि 1.5 इंच करना है। अच्छा, एक चीज़ और देखें,
अभी ये लॉक है, ये लॉक दरअसल इन दोनों के लिए है, यानी कि हाइट और लेंथ के लिए। अगर आप चाहते हैं कि जो साइज़ लेंथ में आप लेते हैं वही साइज़ हाइट भी हो, मतलब पूरा, अगर कोई एक बॉक्स हो तो वो स्क्वायर में हो और कोई सर्कल हो तो पूरी तरह से सर्कल हो, तो उसके लिए आपको बराबर लेना पड़ेगा। अगर ये लॉक है तो उसी रेशो में ये, जैसे अगर मैंने अभी 2 इंच करना है तो दूसरी तरफ भी 2 इंच खुद हो रहा है यहाँ पर, और अगर मैं इसे अनलॉक कर दूँ, यहाँ पर मैं 1.5 करूँ तो अब ये देखें कि क्या हो रहा है कि ये अंडे वाला शेप में आ गया ये। तो इसके लिए यही है कि आपको यहाँ पर भी 1.5 करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है ना। इस सर्कल में आप चाह रहे हैं, इस लाइन को आप चाहें तो और मोटी कर लें। तो लाइन पे काम करने के लिए आपको मैंने बताया, आपके पास एक शॉर्ट कमांड है F12। जब F12 करते हैं तो आउटलाइन पेन ये खुल जाता है, ठीक है ना। इससे क्या है कि आप यहाँ पर साइज़ ले सकते हैं 0.5। अभी देखें ये mm में काउंट कर रहा है, ये जो मेज़रमेंट यहाँ पर हो रहा है ये mm में हो रहा है, मिलीमीटर में, तभी mm है। तो अब मैं 5 कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि 0.5 mm होगा। और अगर मैंने यहाँ पर इंच कर दिया तो ये इंच पे होगा। याद रखेंगे जो भी लाइन पे अगर हम काम कर रहे हैं, लाइनों की जो विड्थ होगा, थिकनेस होगा, वो सब कुछ इंच में नहीं होता है, या पॉइंट में होगा। आप देखें यहाँ पर पॉइंट भी है, पॉइंट में होगा या फिर मिलीमीटर में होगा। तो बेहतर है कि आप मिलीमीटर में रख लें 0.5, ठीक है। आप इसे एंटर करें, एक बात। और दूसरी बात दोस्तों कि कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ आप अगर अपने माउस को, जी हाँ, शिफ्ट के साथ उसे सेलेक्ट करके अंदर की तरफ लाएं या बाहर की तरफ लेके जाएंगे। बेहतर है कि आप अंदर लाएं, क्योंकि आपने साइज़ बाहर की तरफ फिक्स कर लिया है। और यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक कर देते हैं तो अब एक कॉपी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसे लाकर राइट क्लिक कर दें, जिसकी एक कॉपी हो जाएगी। मैंने कैसे कॉपी किया ये देखें, यहाँ पर इसे मैंने पकड़ के रखा, यहाँ पर मैं माउस को भी प्रेस करके ला रहा हूँ। अभी मैंने माउस को छोड़ा नहीं है, रिलीज़ नहीं किया है, और राइट क्लिक करने के बाद ही मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नाम है ये ऊपर की तरफ पूरा पाथ में आ जाए। तो उसके लिए आप देखें टेक्स्ट मेनू में जाएंगे तो टेक्स्ट रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो सारी चीज़ें हमें अभी नहीं सीखना है, फ़िलहाल में फिट टेक्स्ट टू पाथ करना है। देखें जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया है, आप अपने माउस पर देखें कि किस तरह का एक छोटा सा एक कर्व किस्म की लाइन आ रही है। वो आपको एक तरह से बता रहा है कि आप जो भी कुछ करेंगे वो इसी तरह का होगा। अब देखें मैं यहाँ पर माउस जैसे लेके आया, अभी मैंने माउस को छोड़ा नहीं है, क्लिक नहीं, माउस को भी मैंने क्लिक नहीं किया है। वो दिखा रहा है कि यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, और अगर मैं नीचे वाले पे कर रहा हूँ तो यहाँ हो जाएगा। तो मुझे किसी में भी करना है तो मैं ऊपर वाले पे के एक बार क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें कि आपके पास ये हो गया। लेकिन चूँकि दोस्तों मुझे इसके बीच में लाना है, तो क्या करेंगे, बीच में लाने के लिए सबसे पहले तो आप इसे सेलेक्ट करें। अभी मैंने जैसे उस पर क्लिक किया है, देखें कि ये सेलेक्ट हो चुका है। अब आप यहाँ से कुछ करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। और बेहतर है कि दोस्तों आप अपने हाथ से करें। सबसे पहले इसे थोड़ा, अच्छा अगर अभी आप इसे छोटा करते हैं तो ये सर्कल है हमारा, वो सर्कल भी साथ में हो रहा है। तो उस पर क्या है, एक बार इस पर क्लिक किया आपने, एक बार और कर दें तो अभी सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है। अब शिफ्ट के साथ आप अगर आप इस तरह से छोटा करते हैं, ठीक है। कैसे किया मैंने, शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और यहाँ से ये देखें, आप यहाँ से माउस क्लिक करके आप अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। तो अब ये उसका जो फ़ॉन्ट है ये छोटा हो रहा है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं इस चीज़ को, अगर आपके पास कोई पता है कि क्या साइज़ फ़ॉन्ट लेंगे आपकी जो इसके अंदर आ जाता है, अब यहाँ से ले सकते हैं। मैं
12 पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। 12 देकर मैंने एंटर किया तो ये फ़ॉन्ट इतना छोटा हो गया। अब ये जो आ रहा है, अभी देखिए एक चीज़ याद रखें कि अभी क्या है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये सर्कल को भी सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन जब मैं एक बार इस पर और क्लिक कर दूंगा तो ये सिर्फ टेक्स्ट को ले रहा है। अब ये वाला जो बीच वाला जो सेंटर का एक पॉइंट है, जब मैं इस पर क्लिक करके नीचे लाऊंगा धीरे धीरे तो वो इसके अंदर आ रहा है। आप देख लें कि ये खुद ही आ रहा है। और फिर भी अगर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसमें नहीं आएगा तो आप जूम करके अपने हिसाब से अंदर बाहर जैसा भी चाहें कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये ठीक है, शायद थोड़ा सा ज़्यादा अंदर है तो मैं इसको बाहर कर लूँगा। देखें अभी ये सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप एक रूलर ला करके देख सकते हैं। ये जी हाँ, ये रूलर है, किसी चीज़ को मापने के लिए होता है। तो अब यहाँ से तो ये नीचे आ रहा है और इस साइड से नीचे नहीं आ रहा है, यानी कि हमें चाहिए सेंटर में। तो इसके और भी तरीके हैं नापने सेंटर में करने के, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से अपने हिसाब से थोड़ा सा ये लगभग ये ठीक है। अब मैं इसे अभी जो काम मैंने पहले किया था, ये ए वहाँ पर मिल रहा है तो मैं शेप टूल लेकर ए को ज़रा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ। तो अभी देखें लगभग ये आपका स्पेस सेम है, ठीक है। और जो अभी दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन को अब मैं नीचे की तरफ से घुमाना चाहता हूँ, तो फिर वही करूँगा, टेक्स्ट टूल में जाकर फिर टेक्स्ट टू पाथ में गया और यहाँ पर लाकर क्लिक कर दिया। अब एक चीज़ ये देखें दोस्तों कि अभी ये जो टेक्स्ट है माई यूट्यूब चैनल, इसमें कुछ मिस्टेक भी लग रही है, हाँ, तो ये भी उल्टा लिखा हुआ आ रहा है। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे दरअसल इधर से पढ़वाना है। जैसे SCL ऊपर से पढ़वाया गया लेफ़्ट साइड से, ऐसे ही ये इधर से पढ़वाना है। अभी ये उल्टा आ रहा है, तो उसके लिए आप एक बार अगर इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये इधर आ जाएगा। लेकिन अभी भी चूँकि इधर से उल्टा है तो अब आप इस पर क्लिक कर दें, मिरर टेक्स्ट वर्टिकली, ठीक है। अब ये देखें, अब आपको पढ़ने में ये आ रहा होगा। और ज़रा इसका फ़ॉन्ट और छोटा कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं 10 पॉइंट, ठीक है। अब इसे हम खींच कर ऊपर ले जाएंगे और शिफ्ट के साथ थोड़ा सा इसका साइज़ अपने हिसाब से हम बड़ा कर लेते हैं। अब ये यहाँ पर आपका 12 हो गया है। अभी ऊपर ये जाकर मिल रहा है, नीचे गैप ज़्यादा है, तो इसे हम पकड़ करके अलग से नीचे की तरफ कर लेंगे, ठीक है। यही लाइन को इस रूलर को आप चाहें तो यहाँ ला करके इसको देख सकते हैं। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि जो लेटर हैं इनके बीच में जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके बीच का जो स्पेस है थोड़ा बढ़ जाए। तो जैसे आप शेप टूल लेते हैं तो ये जो आपके पास नोट्स आ रहे हैं, अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं, इसके अलावा आपके पास ये भी आ रहा है। देखिए अब यहाँ से एक एरो आ रहा है, यहाँ से एक एरो, ये एरो आपको ये बता रहा है कि जो आपके पास कैरेक्टर है उसके बीच का स्पेस आप घटा बढ़ा सकते हैं। और ये वाला जो है एरो, वो ये बताता है कि आप अगर आपके पास 2-3 लाइन है टेक्स्ट के, तो लाइनों को बीच का गैप आप घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर चूँकि एक ही लाइन है तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो देखा, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ माउस को तो ये स्पेस बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप चाहें ज़्यादा तो आप इसे माउस से क्लिक करके आप आगे की तरफ लेके जाएं तो ये आराम से, यही मैं चाहता हूँ। जो कुछ अभी आप देख रहे हैं मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। ये हो चुका है। जैसे अब यहाँ पर आप वाई देखें, आपको अलग से अगर आपको ऊपर करना पड़े तो अलग से ऊपर कर सकते हैं इस पॉइंट को पकड़ के। अच्छा, अभी ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये इसके साथ अभी पाथ बना हुआ है, तो उसका अलग तरीका है। जब इसे हम ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक करने के बाद उसे ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। वो ब्रेक क्या होगा मैं भी आपको थोड़ी देर में बल्कि मैं करके बता देता हूँ। देखें अभी दोस्तों क्या है, ये टेक्स्ट जो मैंने पाथ किया है, टेक्स्ट और ये लाइन एक साथ है,
इसी तरह से ये वाला टेक्स्ट और ये लाइन कहीं ना कहीं एक साथ है। तो इन सबको पहले हम आगे कुछ भी करेंगे तो उसके लिए पहले हमें ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि ब्रेक कंपाउंड। ब्रेक किया, अब ये लेटर हमारे पास अलग है, ये लेटर हमारे पास अलग है। अब ये जो सर्कल है इससे इन लेटरों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप चाहें तो इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, ये इस तरह से। लेकिन पहले आपको ब्रेक करना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई, ठीक है ना। अब मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पर मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, माउस क्लिक किया और माउस को ड्रैग करके मैं इधर दूसरी तरफ लाया और राइट क्लिक कर दिया, कॉपी हो गई। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों कि ये वाला ऐसा ही रहे, मगर इस वाले में क्या करूँ, मैं चाहता हूँ कि जो सर्कल है ये रिवर्स में हो जाए। तो उसका एक तरीका ये है कि आप इसे इन दोनों लेटरों को वाइट कर दें, ठीक है, और इसे भी वाइट कर दें और इसे ब्लैक कर दें, इस तरह से। और अगर आप इतना काम नहीं करना चाहते तो सिंपल सा काम इसका एक और है कि आप इस लाइन को और इस लाइन को, मतलब इस सर्कल को पहले सेलेक्ट करें, फिर कंबाइन कर दें। कंबाइन करने के लिए आप अरेंज मेनू में जाएंगे, यहाँ पर कंबाइन यानी कि कंट्रोल एल। जो चीज़ हम ब्रेक करते हैं उसे वापस हम कंबाइन करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल एल भी शॉर्ट कमांड है। अब दोस्तों ये जो दोनों सर्कल है, अब ये दोनों मिलाकर ये एक हो चुका है। अब जब इस पर हम कलर फिल करेंगे तो बीच में ना होकर के वहीं पर कलर होगा, ठीक है ना। अब ये जो लेटर है, इन लेटरों को आप चाहें तो ग्रुप भी कर लें और इसका कलर वाइट कर लें, या फिर आप जो कलर चाहते हैं वो कर लें। और इस वाले का जो कलर है आप जो चाहें वो कर लें। मैं इस तरह से चाह रहा था, ठीक है। ये बहुत ही, अभी मैं आपको ज़्यादा टफ़ काम नहीं बता रहा हूँ, क्लास लंबी हो जाती फिर आप देखते नहीं हैं। और मैं चाहता हूँ कि बीच में भी कुछ आ जाए। SCL इंस्टीट्यूट इकरा के नाम से है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम सिर्फ SI आ जाए, जो उसका लोगो बनता है। और फ़ॉन्ट कुछ अलग ले लेता हूँ मैं। और इसे मैं सेंटर कर लेता हूँ हर तरफ से। ये सेलेक्ट है हमारे पास, शिफ्ट के साथ ये सर्कल सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब C एक बार E, सेंटर में पहले से था ये। तो उसके बाद मैं कुछ और भी चाहता हूँ इसमें कि ये ऐसा कुछ यहाँ पर इस तरह की कोई लाइन आ जाए। लाइन को मैं मोटी करने के लिए वही F12 कंट्रोल 0.5 मैं इधर से भी थोड़ा इसे बड़ा कर लेता हूँ और इसे सेंटर कर लेता हूँ। अभी मैंने देखें, अभी जो लेटर है हमारे पास उसका कलर तो मैंने वाइट कर दिया है, लेकिन फिर भी वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि लेटर दोस्तों उस बॉक्स के नीचे जा चुका है और बॉक्स ऊपर है। तो उसके लिए आप अपने माउस से शिफ्ट के साथ अपने कीबोर्ड पर आप देखेंगे जहाँ पर के नंबर वाला कीपैड है, वहाँ पर पेज अप लिखा होगा। जब उस पर आप क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो आप इसको सेंटर कर सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं, इसमें और भी बहुत कुछ है और बाकी चीज़ें फिर हम बाद में टेक्स्ट क्लास की दूसरी क्लास में हम सीख पाएंगे, जो क्लास 7th होगी उसमें सीख पाएंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं
और उनसे कह सकते हैं कि मैं कैसा सिखा रहा हूँ। और यकीनन दोस्तों मैं 10 साल से कोरल में काम कर रहा हूँ, कोरल में, फ़ोटोशॉप में, और जो कुछ भी मैं आपको बताऊँगा वो सब एक्सपीरियंस है मुझे। तो उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी कैच करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।